Hello everyone, I am back in front of you in our Krishna classes. Today we will discuss our third chapter which is Fiber to Fabric. As we know, which cloth we wear that are made up of from fibers. हम 6 क्लास में भी रीड आउट कर चुके हैं कि जो भी क्लोथ्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है। और उसमें हमने पढ़ा था फाइबर, तो फाइबर से आगे कैसे आपके फैब्रिक बनता है, थ्रेड बनता है पहले, क्योंकि जो फाइबर हैं ये एक तरह से थिन स्ट्रैंड होते हैं एंड ये जो थिन स्ट्रैंड है जब आपस में मिलते हैं तो इनसे बनता है फिर थ्रेड। क्या बनता है? थ्रेड। एंड देन थ्रेड से मिलकर आपका क्या बनता है? फैब्रिक। ये प्रोसीजर रहता है थ्रेड से फाइबर से फैब्रिक में कन्वर्ट होने का। हम ऑलरेडी 6 क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि फाइबर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका नेचुरल फाइबर एंड सेकंड इज सिंथेटिक। अब नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, सिंथेटिक क्या होते हैं, कौन से टाइप होते हैं, इनके एग्जांपल क्या है क्या नहीं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? द फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो फाइबर्स हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से ऑब्टेन होते हैं दैट इज नेचुरल फाइबर्स। जैसे जूट है, कॉटन है, सिल्क है एंड वूल है। अब जो जूट एंड कॉटन ये 2 फाइबर्स हैं ये हमें प्लांट से मिलते हैं। जूट हमें मिलता है जूट प्लांट से एंड कॉटन हमें मिलता है कॉटन प्लांट से। उसी तरह से जो सिल्क एंड वूल है वो हमें मिलते हैं एनिमल से। उसी तरह से सेकंड फाइबर है हमारा सिंथेटिक फाइबर दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल्स। अब जो फाइबर्स मैन बनाता है फैक्ट्रीज के अंदर केमिकल्स का यूज करके, दैट इज सिंथेटिक फाइबर। इसके एग्जांपल है नायलॉन, पॉलिएस्टर एक्सेट्रा। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं। अब जो आपका ये चैप्टर है थर्ड, फाइबर टू फैब्रिक, इसमें हम वूल एंड सिल्क से कैसे हमें फैब्रिक ऑब्टेन होता है उसके बारे में पूरी डिटेल में हम रीड आउट करेंगे। कि जो सिल्क है हम जानते हैं कि सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, लेकिन जो वूल होती है वो हमें डिफरेंट एनिमल से, जैसे शीप है, याक है, कैमल है, गोट है, इनसे ऑब्टेन होती है। तो ये वूल फाइबर है वो हमें कैसे ऑब्टेन होता है एंड फिर क्या क्या प्रोसेस होती है, देन कैसे वो फैब्रिक में कन्वर्ट होता है, उसके बारे में हम डिटेल में रीड आउट करेंगे। एज वी नो, wool is obtained from animals like sheep, goat, yak, camel। एंड जो ये वूल है वो हमें इन एनिमल्स के जो फ्लीज है, फ्लीज मीन्स हेयर, फ्लीज मीन्स हेयर, हेयर से ऑब्टेन होती है एक तरह से। अब नोटिस किया होगा आप लोगों ने भी, जो शीप है, गोट है, इनकी बॉडी के ऊपर एक थिक लेयर होती है हेयर की। अब वो जो हेयर्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर, कभी सोचा आपने कि उन्हीं की बॉडी के ऊपर इतनी थिक लेयर हेयर की क्यों होती है, अदर एनिमल्स पे नहीं होती है, एंड इन्हीं से ही हमें क्यों मिलती है वूल? तो जो फ्लीज होती है इन एनिमल्स की बॉडी के ऊपर, वो उनको एक तरह से हीट से, कोल्ड से वो प्रोटेक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि जो ये हेयर होते हैं, इनकी फ्लीस होती है, उसके अंदर एयर होती, मान लो अगर एयर है वो कंटेन होती है। तो एयर आप सब जानते हो कि हीट की क्या होती है, हमारी पुअर कंडक्टर है। अब कंडक्टर मीन्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी या हीट पास आउट नहीं होती है। तो जो ये हेयर होते हैं इसके अंदर जो एयर है वो क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट की। तो जिस वजह से ये एनिमल्स जो होते हैं वो हीट एंड कोल्ड से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं इन फ्लीज के थ्रू। एंड जो हमें वूल ऑब्टेन होती है वो भी इन फ्लीज से ऑब्टेन होती है, मीन्स उनके हेयर से ऑब्टेन होती है। एंड ये जो डिफरेंट एनिमल्स हैं हमें इनसे डिफरेंट टाइप की वूल ऑब्टेन होती है। अब मोस्टली जो इतने भी हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर इन वूल्स को ऑब्टेन करने के लिए पहले एनिमल को रियर किया जाता है, एनिमल को रियर किया जाता है, मीन्स उनको पाला जाता है। यानी कि एनिमल से वूल को ऑब्टेन करने के लिए पहले उनका क्या किया जाता है, उनको रियर किया जाता है।
अब जो शिप है जिनसे हमें वूल ऑब्टेन होती है, ये एक ही टाइप की नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स की, इनकी नस्ल की होती है। अब जो ये शीप होती है, ये मोस्टली हमें हिली एरियाज के अंदर तिब्बत और लद्दाख में देखने को मिलती है। एक अंगोरा वूल होती है जो बेस्ट क्वालिटी की मानी जाती है, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट से हमें ऑब्टेन होती है। उसी तरह से जो कश्मीरी गोट होती है, उसकी जो फर होती है, उसके जो हेयर्स होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। उसी सॉफ्ट हेयर होने की वजह से उस वूल से हम क्या करते हैं, फिर शॉल बनाते हैं, शॉल को वूव किया जाता है, एंड उस शॉल को कहा जाता है पश्मीना शॉल्स कहा जाता है। नाउ वी कम अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, यानी कि जो फाइबर्स अगर हमें ऑब्टेन हो जाते हैं देन उससे वूल कैसे बनती है, तो उसके बारे में हम अब रीड आउट करेंगे। तो फॉर ऑब्टेनिंग वूल वी रियर्ड द शिप, यानी कि शिप इज रियर्ड। रियर्ड मतलब उसको पाला जाता है, किसको, शिप को। अब जिस तरह से हम घर पे और भी पेट रियर करते हैं, जैसे कैट है, डॉग है, यानी कि पपीज छोटे छोटे, तो उनको रियर किया जाता है। देन जब शिप को रियर करने के बाद क्या होता है, शिप के जो हेयर है उसको कट किया जाता है। देन आगे की जो प्रोसेस होती है कि उससे वूल जो ऑब्टेन करनी है वो सारी प्रोसेस होती है। अब हम जानते हैं कि जो रियरिंग है शिप की वो हमारी कंट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर होती है। जम्मू कश्मीर है, मोस्टली हिली एरियाज में तो सभी में होता है, कुछ गुजरात में भी है। तो शिप को रियर करने के बाद अब सिंपल सी चीज़ है, उसको रियर करना है, उसको डेवलप करना है, ठीक है, उसके हेयर्स को, ताकि हम उस हेयर को कट करके वूल में चेंज कर सकें, कन्वर्ट कर सकें। तो उसके लिए जो शिप होती है इसको डेवलप कर, इसके हेयर्स को डेवलप करने के लिए इनको जो खाने में, इनको हम जानते हैं कि जो शिप होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, यानी कि ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं। तो इनको कोन है, ठीक है, ज्वार है, इस तरह से इनको खाने के लिए मटेरियल दिया जाता है। और विंटर के सीजन के अंदर इनको मोस्टली अंदर ही रखा जाता है, इनको बाहर नहीं निकाला जाता है। जब इन शिप को कंप्लीटली रियर करने के बाद इनके हेयर डेवलप हो जाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, उनके हेयर को कट कर लिया जाता है। देन उसको आगे नेक्स्ट जितनी भी प्रोसेस है वूल को ऑब्टेन करने के लिए वो सारी हम प्रोसेस वन बाय वन रीड आउट करेंगे।